एक बच्चे की प्राप्ति नहीं कर पाता, वो नरक का गांव में। वशिष्ठ जी समझाने लगे, दशरथ पागल हो, अरे तुम है, तुम्हारी मौत जो है वो एक बच्चे के वियोग में लिखी हुई है। तो याद करिए पुरानी, समझाने लगे, एक बार तुम्हारे बहन उद्धालक मुनि और चंद्रकला, जब ये दोनों अंधा अंधी थे, हाँ याद करो, जब ये नेत्रहीन थे तो हमने बताया था उनका पुत्र जो श्रवण कुमार था, श्रवण जब आया तो पूछने लगा है कि गुरुदेव मेरे माता पिता अंधे क्यों हो गए। हमने सारी कहानी बताई कि तेरे पानी के खरोटों दे, इसलिए वो अंधारो अंधी हो चुके थे। और एक बात, चंद्रकला दशरथ के बहन बहनोई थे, श्रवण कुमार जो था वो भांजा था। ये श्रवण कुमार जो था ये ताल पे रहने वाला था, और ये उद्धालक मुनि चंद्रकला जो थे ये हंस और हंसनी थे। एक बार परीक्षित ताल पर सूखा पानी के लिए इतना परेशान हुआ, पानी के लिए तड़पता रहा, जब से पानी नहीं मिलता हो गया। और जब ये कछुआ अंधा हुआ, ये हंस और हंसनी चुगते चुगते ताल पर पहुंच गए, तो कछुआ ने आंखों में आंसू भरते भरते हंस और हंसनी से कहा, हमें प्यास लग रही है, कछुआ ने अब दिल की बात बताई। कछुआ बोला है हंस और हंसनी से, भारी लग रही प्यास, ने पानी दियो पिलाई। महाराज की कछुआ के लगो समझा, बिना पानी के आंख नसे दोनों से अंधे हुए गए। अब कभी न पानी के छाला हम अंधे हुए गए। कछुआ ने हंस और हंसनी से कहा कि हमें पानी पिला दो। तो जब ये कहा कि हमें पानी पिला दो, हंस हंसनी बोले तो एक काम करो, क्या? पंजों में लकड़ी फंसाई, इस पे बैठो और हम उड़ के चलते हैं किसी समुद्र के किनारे, तुम्हें छोड़ेंगे, उस समुद्र में अपना जीवन निर्वाह करना। हंस और हंसनी जब इसे लेके चले कछुआ को बिठा करके, मगर एक जंगल में आग लग चुकी थी। हंस और हंसनी लपट से उड़ा नहीं गया, लकड़ी पंजों से छूट गई। कछुआ जब उसमें गिरा तो उसने श्राप दे दिया, ए हंस और हंसनी, तुमने हमारा जीवन भी ले लिया, पानी भी नहीं मिला, तो जाओ, जिस तरीका से मैं अंधा हुआ, अंधे को पानी नहीं मिल सका, एक दिन वो होगा कि तुम भी अंधा अंधी होगे और पानी के लिए तड़प तड़प के मर जाओगे। बोई अंधा और अंधी बने, कछुआ जो था वो श्रवण कुमार बना है। वशिष्ठ जी से श्रवण कुमार ने पूछा था, दशरथ को वशिष्ठ समझा रहे, दशरथ से वशिष्ठ बता रहे कि जब श्रवण कुमार ने देखा कि माता पिता अंधे हैं, वशिष्ठ जी ने बताया
तो एक कांवर को बनाया और कांवर में लेकर के चला है वो श्रवण कुमार। कि कांवर में बिठाए माँ बाप बेटा चलनी, कांवर में बिठाए माँ बाप बेटा चलनी, कांवर में बिठाए माँ बाप बेटा चलनी, कांवर में बिठाए माँ बाप बेटा चलनी। काशी भी गयो मथुरा भी गयो, काशी भी गयो मथुरा भी गयो, अयोध्या भी हुई गई शाम बेटा चलनी, अहमद में हुई गई शाम बेटा चलनी। कांवर में बिठाए माँ बाप बेटा चलनी। कांवर में बिठाए माँ बाप बेटा चलनी। कहने का मतलब है श्रवण कुमार जो है अपने मैया बबला को लेके चला है, और मैया बबला को लेके चला। चलते चलते काशी हरिद्वार वृंदावन ये अयोध्या के करीब पहुंचे हैं। अयोध्या से जब श्रवण कुमार निकला, और जब श्रवण कुमार निकला और जब ये निकले तो महाराज दशरथ की एक धर्मशाला थी। श्रवण कुमार थक चुका था, उस धर्मशाला में अपने माता पिता को बिठाया है श्रवण कुमार ने। और जब माता पिता को बिठाया तो चंद्रकला उद्धालक मुनि ने एक बात कही है, लाला श्रवण हमें प्यास लग रही है। लाला चंद्रकला बोली है श्रवण कुमार से, अरे भारी लग रही प्यास ललान का हमें पिलाए दे पानी। और श्रवण हमें प्यास लग रही है। चंद्रकला बोली है, अरे बिना पानी के वो बेटा मेरी जा रही है जिंदगानी। तेरे लला बात जो तेरी मर जाएगी, जय कलंक विधिया तेरे माथे पे लग जाएगी। बेटा भारी लग रही प्यास कन्हैया पानी ले आई है। बेटा भारी लग रही प्यास ललान का पानी ले आई। अरे पानी ले आई है कन्हैया पानी ले आई है। बेटा भारी लग रही प्यास कन्हैया पानी ले आई है। जब श्रवण कुमार जो है मैया ने कहा, लाला पानी प्यास लग रही है, हमें पानी पिलाने की कोशिश करो। और जब ये कहा कि पानी पिलाने की कोशिश करिए, श्रवण कुमार ने माता पिता को धर्मशाला में लिटाया। श्रवण कुमार बोला है, मां एक बात का विशेष ध्यान रखना, जब तक मैं पानी लेके ना आ जाए तब तक आप यहां से कहीं चले मत जाना, हम पानी बहुत जल्दी लेके आएंगे। माता पिता को धर्मशाला में लिटा दिया, बिठाया, और बिठाने के बाद
श्रवण कुमार जो है नदी के किनारे पहुंचे। सरयू नदी की लहरें बड़ी निर्मल चल रही थी, और जब निर्मल चल रही है उसी समय श्रवण कुमार ने जैसे टोबी को डुबाया है जल में, और टप टप की आवाज जो है, दशरथ शिकार खेलने को गए थे और सप्तभेदी राजा दशरथ के कानों में आवाज वो पड़ी, धनुष पे बाण चला लिया। क्या दशा हुई है। तो धनुष पास निकल गया कुमार के जाई लगो है जाई। दशरथ ने जब बाण मारा और राम राम कह बेटा रे सोई धरन गिरो मेराई। दशरथ ने जब बाण मारा श्रवण कुमार के सीना को चीरता हुआ आगे बढ़ा है। बाण लगो है जब बेटा के बेटा की और मैया मैया कुमारी कन्हैया और मैया कह के लो बिलखानी। अब तो राम राम मैया के बेटा नदी बगड़ी गो है। अब तो राम राम के मैया बेटा नदी बगड़ी गो है। नदी बगड़ी गो है, बेटा नदी बगड़ी गो है। अब तो राम राम के बेटा नदियां बगड़ी गो है। जैसे ही श्रवण कुमार जो है नदी पे जल भरने को गए, दशरथ ने बाण मारा और बाण जब मारा वो श्रवण कुमार के जब सीना में लगा है तो श्रवण कुमार धरती पे गिर गया। चिल्लाने लगे हाय मां हाय राम। दशरथ के कानों में आवाज पड़ी आज हमसे अनर्थ हो गया। आज हिरण के चक्कर में कोई हमसे प्राणी मारा गया। और दशरथ जब भागे नदी के किनारे पहुंचे हैं तो देखा है कि सगा भांजा पड़ा है। महाराज दशरथ के होश उड़ गए। जाकर के श्रवण कुमार को गोदी में उठाया, लाला मुझे माफ करना। कहने लगे मामा मेरे मरने की आप चिंता मत करो, बिल्कुल केवल एक काम कर दो। तुमने अच्छा किया जो एक माता पिता के बुढ़ापे के सहारे को दुनिया से छीन लिया। मामा एक थोड़ा सा काम कर दो। श्रवण कुमार आंखों में आंसू लेके बोला मामा बात थोड़ी है। मामा अरे मेरे माता पिता को मामा धन तो निरूप लियो। चले जाओ मेरे माता पिता को पानी पिला देना। और एक बात ध्यान रखना, जब तक पानी नहीं पीले तब तक मतभेद बताइयो। महाराज की मैया मेरी मर जाएगी।
मामा एक काम करो, आप चले जाइए और मेरे माता पिता को चल दे आओ। दशरथ बोले ऐसे छोड़ के नहीं जाऊंगा। श्रवण कुमार बोला मैं तो दुनिया से जा ही रहे हैं, पर साथ ही साथ मेरे मैया बबुला भी चले जाएंगे। चले जा मामा। आज जब श्रवण कुमार नहीं पहुंचा तो चंद्रकला बोली आज हमारा बेटा हमसे नाराज हो गया, आज हमारा बेटा अभी तक नहीं आया। पर नहीं मालूम था मैया बबला को कि अब हमारो कन्हैया द्वारा लौट के नहीं आए हैं। दशरथ जब चले वो अपनी बहन बहनोई को जब देखा तो दशरथ के होश उड़ गए। दशरथ की आंखों में आंसू और दशरथ ने हिलकी भर के कई बहन चंद्रकला से पानी पी ले ओ बहना तेरा तुम्हारा मिलन को नहीं। ओरी बहन आज तू पानी पी ले, तेरा बेटा सोएगा नदिया पे, बेटा या बन को नहीं। महाराज सुनिए जब भैया की बात, सुन भैया की बात, बहन के दर्द करो पानी। तू समझ तेरे बुनो हुए जाए लला नदिया पे मारो है, तू समझ तेरे बुनो हुए जाए लला नदिया पे मारो है। नदिया पे मारो है कुमारू, नदिया पे मारो है, तू समझ तेरो बुरो हुए जाए लला नदिया पे मारो है। जैसे ही चंद्रकला ने भैया की बात सुनी, चंद्रकला समझ गई कि अब हमारा बेटा दुनिया में नहीं है। उद्दालक मुनि ने हाथ जोड़े और जोड़ करके कहा दशरथ तूने हमारे साथ में अच्छा नहीं किया, तूने बुढ़ापे के सहारे को हमसे छीन लिया। दशरथ एक काम करो, चलते चलते आप हमारे बेटा से एक बार मिला दो। आज अपने बहन बहनोई की अंगुली पकड़ी। दशरथ जब नदी की गोदी में पहुंचे, मैया ने अपने बच्चे की लाश को देखा तो मैया का कलेजा फट गया। बोली श्रवण ओरे लाला, कोई कैसी आई गई थी तू कुमार, तेरी मैया रही थी जगाई रे। और लाला श्रवण मोह खून सी बन गई भूल, कुमार तू बन बैठो रबोई रे। लाला और श्रवण मैया को मैया कह करके बोल। दशरथ जाइए
वासुदेव मेरा बेटा छिनाई ले बेटा की ले समात जब भैया सी बेगाई मैया पागल हो गई। ओरे बेटा श्रवण खिलक की भर गई जब मैया की और वो बाधा टपरे नदिया पे धरती हिले से सुनहरा चंद्रकला जब रोई है धरती भी कांपने लगी है। उद्दालक मुनि ने हाथ जोड़े, दशरथ तूने हमारे बेटा को तो हमसे छीन लिया, पर एक काम और एहसान कर दे थोड़ा सा। क्या एहसान है? मैं बहुत बड़ा भागा हूं। जिस पिता की चिता में एक बेटा को आग लगानी चाहिए, अरे वो बाप भागा होता है जो बेटा की चिता में आग देगा। आज चिता बना दे। जब चिता बनाई, श्रवण की लाश परीक्षित जब रखी गई है तो चंद्रकला बोली, पिया जब बेटा की आग धू धू करके जल रही है, जब हमारा बेटा दुनिया में नहीं रहा तो अब हमारा तुम्हारा जी करके ही क्या होगा? कोई सहारा तो है नहीं, बेटा के साथ ही चलो। और जब दोनों चिता में कूदे तो कूदने से पहले दशरथ से एक बात कही है दोनों ने, दशरथ तू बच्चों का वियोग नहीं समझ पाएगा। जिस माता पिता के सामने जवान बच्चे की मिट्टी रखी हो तो माता पिता की कमर टूट जाती है। जा हम तुझे श्राप देते हैं। अरे धू करके अग्नि जरी सोई दोनों पे ठिकर जाई। अरे मरते मरते राजा से एक ही गिरा छुड़ाई। महाराज एक दिन दुख पावे को और बेटा के हाथों बदलागा तू मर जावे को। इतनु देखी हाय शराबक तो चिता में कूदे। अब कोई मनो दे शराबक तो चिता में कूदे। चिता में कूदा ही दोनों चिता में कूदे। अब पाले की तनो शापक तो चिता में कूदे। कहने का मतलब है इस तरीका से महाराज दशरथ के लिए श्राप लगा था। बोलिए गोविंद भगवान की। चलो एक छोटा सा कीर्तन बोलो। आज हमारे जगह थोड़ी सी